I'll mix both the languages and I'll again try to talk about what is it that we have done and हमने इस जर्नी में क्या किया है. So जब हमने VLEs के साथ बात करी तो हम लोगों ने पाया कि बैंकिंग एक बहुत ऐसी एक सर्विस है जो कि हर VLE करना चाहता है, बिकॉज उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, बिकॉज आज इंडिविजुअल्स को पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है, सो दे नीडेड अ टच पॉइंट जहां पर वो जाके एक्सेस कर सके. और इंडिया में हर गांव में, हर तहसील या ब्लॉक में ये बैंक की जो ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है. सो आरबीआई का जो बैंकिंग इकोसिस्टम का जो बीसी इकोसिस्टम है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो मॉडल है, उसमें हम लोग को काम हम लोग करते हैं. आज बहुत सारे बैंकों के साथ हम लोग काम करते हैं, बट हम लोगों ने पाया कि इस इकोसिस्टम में क्या करें ऐसे सो दैट VLEs को बहुत आसानी से कवर किया जा सके. तो हमने कहा कि जब बैंकिंग का काम करते हैं, बहुत सारे VLEs ऐसे हैं जो बैंकिंग ना करने के बगैर भी सेविंग्स अकाउंट ही यूज करते हैं, और उन सेविंग्स अकाउंट को यूज करके फिर वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्क्रूटनी में केस आ सकता है कि सेविंग्स अकाउंट में इतने लाखों और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही है. सो हमने कहा कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि VLE को एक करंट अकाउंट देना चाहिए. सो सारे VLEs को जो करंट अकाउंट जो मिल रहा है वो HDFC बैंक से मिल रहा है, एंड इट इज अ जीरो बैलेंस करंट अकाउंट. सो ऑल द VLEs वुड बी गेटिंग अ जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट. सो उसके लिए जो हम लोगों ने HDFC से बात करी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के, जो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरह से काम करते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं वो VLEs के टच में है, राइट. ये जो VLEs के टच में है तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स VLE को विजिट करेंगे. तो जो काम बैंक का जो एम्प्लॉय जो किया करता था अकाउंट ओपनिंग का BC के लिए, वो काम HDFC ने हमें सबलेट किया, एंड दे सेड दैट all the district managers of CSC E-Governance Services India Limited would be allowed to open a current account of the VLE, which is a zero balance current account. And that's what Dr. Tyagi also mentioned, that whenever an account is being opened for any VLE, there is no money that you will pay to any district manager, or it's a zero balance current account, which means that you are not paying any money to anyone, right. So just ensure that no money is being paid to any individual, because it is your account which HDFC is opening, and we are just facilitators of opening that account. So first and foremost important point is that you need to have a current account with HDFC bank. So आज सारे VLE जो भी बैंकिंग का काम HDFC बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो HDFC बैंक ने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस VLE को बैंकिंग का काम देने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस VLE के पास एक HDFC बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो VLE वो HDFC का अकाउंट खुलवाना चाहता है, बिकॉज हमारे पास जो यूनिवर्स है करीबन 3.25 लाख सेंटर्स हैं CSC इकोसिस्टम में,
कौन सा सीएससी सेंटर अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, कौन सा सीएससी अकाउंट सेंटर नहीं खुलवाना चाह रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो हम लोगों ने सीएससी के लेवल पे एक पोर्टल बनाया। मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सेस टू दैट पोर्टल। जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं bankmitra.csccloud.in एक पोर्टल बनाया गया है। तो ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि इन 3 लाख, 3.25 लाख सेंटर्स में हमें पता लगे कौन सा सेंटर जो है बैंकिंग का काम करना जा रहा है, राइट? सो मैं आई अगेन रिपीट, bankmitra.csccloud.in। सो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाके हर वो वीएलई जो बैंकिंग का काम एचडीएफसी के साथ करना चाहता है या किसी और बैंक के साथ काम कर रहा है, वो सारे वीएलईज को इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है। बिगर रजिस्ट्रेशन के हम कोई भी फॉर्मेलिटी आपकी आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि हमें आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमें कुछ इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए, जिसके बेसिस पे और जिसके बिहाफ पे ये अकाउंट जो है एचडीएफसी के पास खुलता है। So every VLE is supposed to fill that, register themselves on bankmitra.csccloud.in. Once the registration is over, तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास, let's say मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में 1,500 VLE हैं। 1,500 VLE में से अगर 500 VLE ने रजिस्ट्रेशन किया, तो हमें पता लगेगा उन 1,500 में से कौन से 500 VLE है जो बैंकिंग का काम करना चाहते हैं। सो एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट उस डेटा के ऊपर हम डीएम्स को भेज सकें कि ये वीएलई ने रजिस्टर किया, आप जाइए इनका अकाउंट खोलें। तो उस बेसिस पे ये काम शुरू होता है। सो बेसिकली कहना है कि अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट हमें कैसे पता लगेगा किसका अकाउंट पहले खोलना है? सो रजिस्ट्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन जो आप bankmitra.csccloud.in में जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करने का काम जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो करेंगे। तो वेरिफिकेशन होगी। हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एचडीएफसी बैंक से एक मोबाइल ऐप दी गई है, एचडीएफसी बैंक की करंट अकाउंट ओपनिंग ऐप, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास है। वो जब भी आपके पास आएंगे, सो आपको जब ऑनबोर्ड करेंगे तो वो अपने मोबाइल पे जो एचडीएफसी की जो स्मार्ट ऐप जो डाउनलोड की गई है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो आपके पास आएंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ के उस ऐप में फीड करेंगे, एंड वो सबमिशन जो है उस ऐप पे होगा आपके फॉर्म का। पैरेलली क्योंकि ये करंट अकाउंट खोला जा रहा है और इसमें आपको एडिशनली बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें एक चेकबुक भी है जो कि आपको दिया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर चेकबुक आपको दिया जा रहा है तो उस चेकबुक में साइन भी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। बगैर साइन के आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो एचडीएफसी बैंक का जब अकाउंट खुलेगा और जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके पास आएंगे, तो वो अपने साथ एक सिग्नेचर कार्ड भी लेके आएंगे। तो सिग्नेचर कार्ड वो कार्ड है जिसमें आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि एचडीएफसी के बैकएंड सिस्टम में जाके वो स्कैन होके वो अपलोड हो जाते हैं। तो जब भी आपका साइंड चेक बैंक में पहुंचता है तो वो उस सिग्नेचर को आपके जो चेक पे जो सिग्नेचर है उससे टैली करते हैं। अगर वो सिग्नेचर मैच करता है तभी उस चेक को प्रोसेस किया जाता है, अदरवाइज उस चेक को रिजेक्ट किया जाता है। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ एक सिग्नेचर कार्ड भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो आपसे फिल कराएंगे और आपको उसमें डिटेल अपनी भरनी है। दूसरा, बहुत सारे सीएससी सेंटर्स जो है पैसा जो है कैश ना लेके वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि वो आके स्मार्ट ऐप से भी पेमेंट करते हैं, यानी वीएलई के अकाउंट में देना चाहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो उसमें एक भारत क्यूआर जो है एक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपके पास अगर आप भारत क्यूआर लेना चाहते हैं तो उसका भी एक फॉर्म होगा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास है, आप वो भी भर सकते हैं। अगर चाहे तो भर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भर सकते। बट सिग्नेचर कार्ड जो है मैंडेटरी पीस है। ये दोनों एक्टिविटी जो स्मार्ट ऐप में पूरा एप्लीकेशन सबमिट हुआ, पैरेलली आपका सिग्नेचर कार्ड जब आपने दे दिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, ये दोनों चीज, डेटा तो सबमिट हो जाता है हाथों हाथ ऑनलाइन, so it gets to HDFC Bank backend system, but once the signature card reach to the HDFC